हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं, कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ में सुर्खियों में बना हुआ है। आप सभी वैसे ही जानते ही होंगे, 10 राज्यों में जो कि ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर होते हैं, वो किस प्रकार से हड़ताल पे अपना हड़ताल बनाए हुए हैं, जारी रखे हैं अभी तक। तो क्यों है ये पूरा मामला, इसको हम जानेंगे, पूरा इसका विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी को जैसे मालूम ही होगा ये बिल क्या है, तो ये बिल आपको मैं बता दूं, लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल को पास कर दिया गया है। अभी कुछ समय पहले सरकार ने इन लॉ को पास किया गया है, लोकसभा और राज्यसभा में लाया था 2-3 महीने पहले। और अभी कुछ ही दिन पहले आपको मैं बता दूं, 20 दिसंबर के दिन इसको पास कर दिया गया लोकसभा में, और 21 दिसंबर को यहाँ पे राज्यसभा में पास कर दिया गया। तो यह बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद फिर जाते हैं कहाँ पे गए, इसके बाद ये पास होने के बाद गए राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति की तरफ से भी इसको परमिशन दे दी गई है इन बिलों को। और इन नए बिलों के नाम मैं बता दूं, हालांकि ये बिल पुराने ही हैं, उसके नाम चेंज किए गए हैं और सरकार ने उसमें कुछ अपडेट भी किए हैं, परिवर्तन किया है उन बिलों में। और इसमें मैं बता दूं इनके नाम क्या कर दिए गए हैं बदल कर। तो नाम मैं आपको बता दूं, पहला हो जाएगा द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और दूसरा हो जाएगा द भारतीय न्यायिक संहिता 2023, और यहाँ पे तीसरा हो जाएगा भारतीय सुरक्षा अधिनियम 2023। तो इस प्रकार से इसके नए नाम कर दिए गए हैं। तो यह बिल का नाम परिवर्तन करके नए नए इसमें अपडेट लाए गए हैं। तो मैं आपको वीडियो के आगे ही बताऊंगा इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं और किस प्रकार से, जो कि आप देख सकते हैं प्रोटेस्टर्स, जो कि यहाँ पे आपको बता दूं ट्रक चालकों और बस चालकों के द्वारा, ये आप देख सकते हैं, ये फुटेज आप देख सकते हैं, इसमें वीडियो फोटो स्लाइड दी गई हैं। तो इनमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से अपने ट्रक को जाम करके रखे हैं पूरे हाईवे पर। सामने से ये ट्रक लगा कर रखे हैं, इसके कारण यहाँ पे हाईवे को जाम कर दिया गया है। और इसमें ट्रक को पूरे 10 राज्यों में कमी आ रही है, किसी भी चीज़ की सप्लाई में, किसी भी वस्तु और सामान की वहाँ पे सप्लाई, पेट्रोल की, डीजल की कमी आ रही है जाने में। और आपको मैं बता दूं, अब कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इस ड्राइवर जो कि ये है बस चालक है और ट्रक चालक है, इसने वीडियो में जारी करके, हालांकि मैं स्लाइड ही लाया हूँ, इसमें इसने कहा है कि नए नियम सरकार के द्वारा लगाए गए हैं, उसके थ्रू मैं इस ट्रक को बंद करके जा रहा हूँ और रोड पर रख के जा रहा हूँ। आप देख लीजिएगा, सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। क्या एक्शन लेगी सरकार, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अभी ये जो कि ट्रेंडिंग में भी जा चुका है, क्योंकि सरकार ट्विटर पे ज़्यादा एक्टिव रहती है। ट्विटर पे ये देख सकते हैं, इस प्रकार से ये बहुत बड़ी न्यूज़ बन चुका है, ट्रेंड पे जा चुका है। और मैं आपको बता दूं, ये पूरा किस प्रकार से प्रोटेस्टर, आपको कुछ ही समय पहले आपने देखा होगा, जो कि लोग हैं, ट्रक चालक हैं, तो ये किसी प्रकार से किसी वस्तु को आग लगा रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एम्बुलेंस को भी रोक रहे हैं। तो ये जो कि न्यूज़ के द्वारा यहाँ पे कवर किया जा रहा है, बड़े बड़े न्यूज़ के द्वारा ये कवर किया जा रहा है, इसीलिए मैं आपको इसका वीडियो पूरा प्रोवाइड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो फिलहाल मैं आपको बता दूँ ये हिट एंड रन का क्या मामला है। तो इसका पूरा मामला इस प्रकार से है कि कोई भी ट्रक और बस चालक जो कि रहते थे, ड्राइवर रहते थे, ये अपने बस से किसी भी व्यक्ति को एक्सीडेंट करके या फिर टक्कर मारकर ये भाग जाते थे, वहाँ से ट्रक को छोड़ के भाग जाते थे। तो इनके ऊपर किसी प्रकार का केस नहीं होता था, और अगर केस भी होता था तो सेक्शन 304A के तहत यहाँ पे 2 साल की सज़ा होती थी। और इनको वो सज़ा ऐसी होती थी कि इनको इस पे उनको आसानी से जमानत मिल जाती थी, क्योंकि ये जो माननीय अपराध माना जाता था। तो इस पे उनको कोई भी प्रकार की सज़ा होती थी तो उनको जमानत पे बरी कर दिया जाता था, और ऊपर कोई सज़ा नहीं होती थी। तो इस प्रकार से ये उनके ऊपर नए नियम ला दिए गए हैं सरकार की तरफ से। अब नए नियम कुछ इस प्रकार से उनके ऊपर ला दिए गए हैं कि अब वो किसी प्रकार से एक्सीडेंट करके भागे, क्रिमिनल जैसे किसी भी प्रकार से टक्कर कर देते, तो किसी व्यक्ति को ये हिट कर देते थे, तो ये भाग जाते थे, तो भाग नहीं पाएंगे। अब कोई भी व्यक्ति भाग नहीं पाएगा, उनके ऊपर लंबी कार्रवाई चलेगी और नई नई सजा उनके ऊपर प्रावधान के थ्रू दी जाएंगी उनके ऊपर। तो नए नए कानून इस प्रकार से लाए हैं, जैसा कि आप जानते होंगे कुछ दिनों पहले हैदराबाद में भी ट्रक ड्राइवरों ने उनके ऊपर जो कि हिट करके भाग जाते थे। इस प्रकार से अब ये न्यूज़ में देख सकते हैं, टॉपिक स्लाइड में देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार से लोग हिट एंड रन के मामले आते थे। मुंबई से भी देख सकते हैं, यहाँ पे 12 ईयर ओल्ड का हिट एंड किल, जो कि हिट करके रन करके भाग जाता था ड्राइवर। तो इनके ऊपर भी केस चल रहा है, लेकिन कोई भी अब वो नहीं है, किसी प्रकार के ऊपर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती थी। तो इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं न्यूज़ में सुर्खियां क्यों बनी रहती थी। तो ये पूरे न्यूज़ को कवर किया जा रहा है कि केस ट्रक ड्राइवर रहते हैं जो कि यहाँ पे उनको टक्कर मार के भाग जाते हैं, उनके ऊपर कोई भी प्रकार से सज़ा नहीं होती है, तो ये बच जाते हैं। और ये अपराध फिलहाल सरकार क्यों लाई है ये नए कानून, तो कानून का मैं बता दूं, कानून इसलिए लाई है सरकार
कि कोई भी व्यक्ति जैसे नॉर्मल व्यक्ति तो कोई भी व्यक्ति सज़ा से बचने की सोचेगा ना, कोई भी व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति किसी प्रकार के केस में नहीं आना चाहेगा। लेकिन जो डेंजर लोग रहते हैं, जैसे मैं क्रिमिनल लोगों की बात कर रहा हूँ, तो बड़े बड़े जो गुंडे रहते हैं तो वो किसी भी की सुपारी सुपारी नॉर्मल लेकर उन व्यक्तियों को बस से या ट्रक से उनको टक्कर करा के उनको मार देते थे और वो आसानी से बच जाते थे, ट्रक को छोड़कर भाग जाते थे। इस प्रकार से ये क्राइम बन चुका था, क्राइम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा था। इसके कारण सरकार ने नए नियम लाई है कि ट्रक किसी का भी हो, क्योंकि कोई भी बड़ा क्राइम करने से पहले ट्रक किसी का नहीं सोचता था, वो किसी का भी ट्रक किराए से लेके किसी को भी उड़ाकर भाग जाते थे। तो इस प्रकार से क्राइम बहुत बड़ा फैल रहा था, तो सरकार ने नए नियम पे इस पे परिवर्तन किया। और मैं साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि जो कि ट्रक चालक रहते हैं, ट्रक या बस चालक, वो क्राइम तो करते ही हैं, लेकिन वो 10 साल तक की उनको नए कानूनों के थ्रू उनको 10 साल तक की सज़ा उनको नए कानूनों में दी जाएगी। 10 साल की सज़ा उनको बढ़ा दी जाएगी और उनको क्या और चालान उनको देना रहेगा। जैसे पुराने नियम के थ्रू उनको 200 से 250 रुपये उनको देकर, सरकार को देकर, वो आसानी से यहाँ पे जमानत के तौर पर वो फ्री हो जाते थे। और अब नए नियमों के थ्रू उनको 10 साल की सज़ा भी दी जाएगी और 7 लाख रुपये का जुर्माना उनको दिया जाएगा। इस प्रकार से नए नियमों के द्वारा ये परिवर्तन किया गया सरकार द्वारा। तो इसी के कारण ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। फिलहाल आपको मैं बता दूं हिट एंड रन टूल किस प्रकार से बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। तो कोरोना के टाइम आपको मालूम ही होगा, कोरोना के टाइम तो कोई ज़्यादा निकलता नहीं था, लेकिन फिर भी ट्रक चालक जो रहते थे, तो क्योंकि सप्लाई चेन तो अपन को देश में बरकरार रखनी थी ना, क्योंकि किसी प्रकार का सामान अपन को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाना है, क्योंकि वो ट्रेन के थ्रू उतना संभव नहीं हो पाता है। और ट्रक अपने यहाँ सबसे आसानी से सामान वो पहुँचा देते हैं अदर राज्य में, हर एक सिटी में, हर एक गाँव में पहुँचा देते हैं। और 2019, 21, 22 की बात कर रहा हूँ अलग अलग में। और अब रेड लाइट, इसमें रेड देख सकते हैं, रेड बॉर्डर से जो अंडरलाइन किया गया है, इसमें 50,000, यहाँ पे 52,540 केस इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलते थे हर साल में बढ़े हैं। सिर्फ यहाँ पे 21 और 22 में थोड़े से कम इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कोरोना पेंडेमिक चल रहा था, इस कारण से ये यहाँ पे केस छोटे कम रहे। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात होती है कि ये 50,000 फिर भी एक्सीडेंट में यहाँ पे डेथ हो जाते थे, यहाँ पे लोग मर जाते थे। तो 50,000 केस बहुत बड़े होते हैं कि ये किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे एक्सीडेंट करके भाग जाते थे। तो अब ये लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि सरकार के द्वारा नए लॉ को यहाँ पे ला दिया गया है। तो नए लॉ इस प्रकार से लाए गए हैं कि ये जो भी क्रिमिनल रहेंगे तो इनके ऊपर किसी प्रकार का वो नहीं रहेगा। अब आसानी से ये कि कहीं भी भागेंगे, जैसे कोई भी बस या चालक से, बड़ी गाड़ी से, ट्रक या बस से ये एक्सीडेंट करके भागेंगे तो इनको पकड़ा जाएगा सरकार के द्वारा और इनके ऊपर 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सज़ा रखी जाएगी। क्योंकि आपको मैं बता दूं, पहले आप जैसा कि जानते होंगे यहाँ पे यहाँ पे पुरानी धारा लगी रहती थी और ये अभी के टाइम से नहीं, ये ब्रिटिश शासन के ज़माने से यही धारा चली आ रही है। 304A के तहत इनको 2 साल की सज़ा दी जाती थी इस केस के थ्रू। तो अब जो कि नए केस लाए गए हैं, नए केस में बता दूं, नए अपराध कानून से प्रमुख बदलाव आएंगे। किस प्रकार से ये बदलाव लाए जाएंगे अब मैं बता दूं आपको। नए वाहन से मैं आपको बता दूं, जो कि वाहन चालक है, वाहन चालक से अब नए नियम इस प्रकार से रहेंगे कि वाहन से किसी को एक घायल होने पर ड्राइवर अगर पीड़िता को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसे सज़ा में उसको कम कर दी जाएगी, सज़ा उसको कम की जाएगी, उसकी जो कि सज़ा में इजाफा किया जाएगा। और क्या रहेगा, साथ ही साथ में हिट और रन केस में 10 साल तक की सज़ा उनके ऊपर दी जाएगी, उनको सुनाई जाएगी। और आपको मैं बता दूं, स्नैचिंग जो कि नया इसमें कानून नहीं था, अभी स्नैचिंग के लिए अभी कोई भी कानून नहीं था, लेकिन इसके लिए भी कानून बना दिया गया है। और अगर कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर लाठी से मारता है, जैसे आमतौर पर लोग झगड़ा करने लगते हैं किसी प्रकार से एक दूसरे के ऊपर लाठी मार के, उसके ऊपर किसी प्रकार का वो उसको लाठी लगने, सिर पे लाठी लगने पर वो मारा जाता है वो व्यक्ति, तो उसके ऊपर भी उसके ऊपर भी क्रिमिनल के लिए भी 10 साल तक की सज़ा उसके प्रावधान कर दिया गया है सज़ा में। और ये सज़ाएँ इसी के लिए नहीं है कि ट्रक चालकों के लिए हों, ये सज़ाएँ सभी के लिए लागू करी गई हैं। नए अपराध, जैसे कोई गंभीर अपराध करता है तो ये उसके लिए भी ये सज़ाएँ लागू कर दी गई हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति नाबालिग से दुष्कर्म करके उसके लिए भी फांसी की सज़ा कर दी गई है उसके लिए भी। और पहले जो आपको मालूम होगा कि जो कि सज़ा होती थी पहले, रेप की धारा 375 या 376 थी, अब धारा को यहाँ पे देख सकते हैं बदल दिया गया है, यहाँ पे 66 और 69 हो जाएगी, इस प्रकार से बदल दिया गया है धारा को। जैसे पुरानी धारा क्या होती थी, हत्या की धारा को अपन 302 में गिनते थे, अब उसको 101 में गिना जाएगा। तो ये धारा कुछ रूप से इस प्रकार से बदली गई हैं, नई नई धाराएं।
और अब किसी भी व्यक्ति को जैसे सरकार के थ्रू या पुलिस के थ्रू गिरफ्तार किया जाएगा, पुलिस के द्वारा, उसके ऊपर भले भी कोई भी प्रकार का केस लगा हो, तो उसे अपने परिवारजनों को, मतलब पुलिस को उसके परिवारजनों को मतलब इत्तला करना रहेगा, परिवार वालों को उनको बताना रहेगा कि हमने उसके व्यक्ति को, उसने ये केस मतलब क्राइम किया है और मैंने उसको पकड़ लिया है। सरकार को, पुलिस वालों को ये बताना रहेगा। और फिलहाल जो कि किसी भी व्यक्ति का केस में 90 दिनों तक जो कि नहीं वहाँ पे शामिल होता है, जैसे उसने क्राइम तो कर दिया और वो फरार हो गया है, लेकिन वो 90 दिन तक वहाँ पे नहीं आता है, तो उसके ऊपर भी ऑलरेडी केस चलेगा। जैसे केस तो उसका चल ही रहा है, और लेकिन अभी तक जैसे वो फरार हो जाता था तो केस चलता ही नहीं था, तो एक प्रकार से भाग गया, भगोड़ा कहलाया। अब लेकिन उसके ऊपर केस तो चलेगा और उसके ऊपर कोर्ट सजा भी दे देगा, लेकिन वो जब भी व्यक्ति पुलिस की नज़र में आएगा या पकड़ा जाएगा तो उसको वो सज़ा पूरी करनी रहेगी, पूरी सज़ा उसको करनी रहेगी। और अगर आरोपी जैसे वहाँ से गैर गैर मौजूदगी रही थी, उसकी मौजूदगी में भी उसके ऊपर सज़ा सुना सकता है, कोर्ट में उसके ऊपर प्रोसेस चलेगी, आसानी से उसके ऊपर कोई भी सज़ा सुना दी जाएगी। तो ये तो मैं आपको बता दूं, अलग अलग दे मतलब अलग अलग जगहों पर यहाँ पे जो कि प्रोटेस्टर्स, यहाँ पे ड्राइवर चालक, बस चालक यहाँ पे ट्रक को जाम करके हाईवे पर खड़ा करके यहाँ पे इस प्रकार से प्रोटेस्ट बता रहे हैं अपने अपने जगह पर, अपने अपने राज्यों में। और साथ ही साथ यहाँ पे ऑल इंडिया मेट्रो ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी यहाँ पे इसके ऊपर सरकार के ऊपर यहाँ पे प्रोटेस्ट जताया है इसके ऊपर। और आपको मैं बता दूं, ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट ने शनिवार 30 दिसंबर को जयपुर मेरठ आगरा एक्सप्रेस में यहाँ पे प्रोटेस्ट दिखाते हुए हाईवे को ब्लॉक कर दिया है। और अलग अलग 10 राज्यों में ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आप मैं बता दूं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात जैसे अलग अलग बड़े बड़े राज्यों में ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। कारण सप्लाई चेन भी बंद हो चुकी है, बहुत कम ही सप्लाई चेन देखने को मिल रही है, और इससे महंगाई दर भी बढ़ने जाएगी, बहुत ज़्यादा पेट्रोल डीजल के भाव भी बढ़ेंगे, सब्जियों के भाव भी बहुत आसानी से आपको बढ़ोतरी में देखने को मिलेगी। देश भर में आपको बता दूं, भारत में 28 लाख से ज़्यादा ट्रक 100 अरब किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय करते हैं, लेकिन अभी देश में 10 लाख से ज़्यादा ट्रक ड्राइवर हैं। और ट्रक ड्राइवरों का ये भी कहना है कि ये जैसे नए कानून लागू किए गए हैं, और जैसे हर साल इतने 50,000 एक्सीडेंट होते हैं, तो 50,000 ड्राइवर जेल में जाएंगे क्या हर साल? तो नए नए आपको ड्राइवरों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप क्या करेंगे इस नए नियमों के थ्रू? तो इसके ये कहना है ट्रक ड्राइवरों का कि 50,000 जेल ही में जाएंगे क्या? तो इस कानून सज़ा को चेंज करना चाहिए, सरकार को अपना इस फैसले को वापस लेना चाहिए। तो इस प्रकार से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने अलग अलग जगहों पर। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मैं आपको बता ही चुका हूँ, यहाँ पे 90 लाख ट्रक हैं टोटल देश में, और 30 लाख से ज़्यादा अभी जो कि ट्रक हैं जो कि चल नहीं रहे हैं वहाँ पे। और फिलहाल इस प्रकार से अलग अलग देख सकते हैं, बड़े बड़े जो कि अखबारों ने इस न्यूज़ को कवर कर रही हैं। और फिलहाल एक वीडियो भी यहाँ पे वायरल इस प्रकार से हो रहा है, मैं आपको बताऊँ कि जो जो कि ट्रक ड्राइवर होते हैं, तो यहाँ पे नितिन गडकरी का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो इस प्रकार से हो रहा है। नितिन गडकरी भी यहाँ पे प्रोटेस्टर से मिले और मिल रहे हैं, और उनने यही कहा है कि ट्रक ड्राइवरों के ऊपर भी बड़ा जोखिम होता है, उनके ऊपर इस प्रकार से जोखिम होता है कि लोग जैसे वो एक्सीडेंट करते हैं, ट्रक ड्राइवर किसी भी को एक्सीडेंट से ठोकते हैं, जैसे भली ही गलती ट्रक वालों की ना हो, क्योंकि गलती उसमें ट्रक एक तरफ तो नहीं हो सकती है, क्योंकि छोटे बड़े ट्रक बड़े वाली की अपन गलती मानते हैं बड़े वाहनों की, लेकिन उसमें छोटे की भी हो सकती है। जैसे कोई गाड़ी घूमते घूमते टेढ़ी ताड़ी ले जा रहा हो, यहाँ पे स्टंट करते हुए वो आसानी से अब बीच में आ गया और उसका भेजा उड़ गया, तो अब उसमें गलती तो ट्रक वाले की मानी जाएगी ना, भली वो गलती उसी की क्यों ना हो, गाड़ी वाले की, लेकिन उसमें ट्रक वाले की गलती मानी जाएगी या बस वाले की गलती मानी जाएगी। और लोग का ये सामान्य तौर पर देखा गया कि लोग यहाँ पे उसको ड्राइवरों को पकड़ के मार पीटने लगते हैं, वो अपनी खुद ही से अपनी वकालत करना वहाँ पे शुरू हो जाते हैं, तो इस कारण बस ट्रक के ड्राइवर भाग जाते हैं। तो इसमें दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह सही है, सरकार भी अपनी जगह सही है, क्योंकि सरकार इसलिए सही है कि सरकार ने इसलिए ये नियम लागू किया है कि यहाँ पे क्रिमिनल्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्रिमिनल इसलिए ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि वो वहाँ पे किसी से रिश्वत लेकर और किसी को भी ठोक कर भाग जाते हैं, तो इस प्रकार से उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो पाता है, बड़ी सज़ा नहीं हो पाती है, तो वो भी एक प्रकार से क्राइम बढ़ रहा है। और ट्रक वालों का भी ये कहना है कि हम लोग के ऊपर आसानी से बहुत हम लोग जैसे हम लोग के ऊपर पैसा ज़्यादा होता तो हम ट्रक ही क्यों चलाते,
लगते, ट्रक ही हम ज़्यादा देर ट्रक खुद ही से क्यों ना अपन परचेस करके खुद ही चलवाने लगते, तो हमें रोजी रोटी चलती है, तो ट्रक चला के हम कैसे 7 लाख रुपए देंगे और कैसे हम 10 साल तक व्यतीत करेंगे जेल में। तो इस प्रकार से ट्रक वालों का भी कहना है, तो अपना अपना इसमें मत है, सरकार का अलग है और प्रोटेस्टर का अलग मत है। तो इसमें अब देखते हैं इसमें क्या अपन को सुनवाई देखने को मिलेगी, आगे जाकर सरकार के द्वारा क्या यहाँ पे किया जाती है, प्रतिक्रिया आती है। तो इस प्रकार से ये वीडियो मैं आपको लेकर आ चुका हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच।